शहर के वार्ड संख्या 38, 39 एवं 41 का गंदा पानी एवं बरसाती पानी गुर्जरों की ढाणी स्थित हरिराम बाबा मंदिर के पास एकत्रित होता है। इस गंदे पानी की निकासी के लिए नगर पालिका ने शिवबाड़ी के पास जेसीबी लगाकर 3 फुट की खुदाई करवाकर पानी को बीहड़ में छोड़ा है। पिछले 1 माह से उक्त समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो रही थी तथा आमजन काफी परेशान थे। जब उक्त समस्या ने लोगों ने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत को बताई तो उन्होंने अस्थायी तौर पर लोगों को राहत प्रदान की है तथा अब नगर पालिका इसकी प्लानिंग कर आगामी दिनों में स्थायी रूप से समस्या का समाधान करेगी। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हरिराम बाबा मंदिर के पास रहने वाले कुछ परिवारों के निजी स्वार्थ के चलते बरसाती एवं गंदा पानी उक्त स्थान पर एकत्रित हो जाता है तथा उसका खामियाजा इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों लोग उठा रहे हैं। इन लोगों के सामने नगर पालिका भी बेबस नजर आती है। उक्त स्थान पर सड़क काफी नीचे है तथा ये लोग अपनी दबंगाई दिखाते हुए सड़क को ऊंचा उठने नहीं दे रहे हैं और बारिश के दिनों में उक्त स्थान पर 1 फुट से अधिक पानी की परत चलने लग जाती है तथा आवागमन बाधित हो जाता है। मोहल्ले के लोगों ने नगर पालिका से इस समस्या से निजात दिलवाने की मांग की थी, जिस पर उक्त अस्थायी व्यवस्था की गई है। पिछले बारिश के बाद में यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा था वो पानी वापस पाइप से बैक मार के मोहल्ले में जा रहा था। तो ये पहले टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वहाँ पे नीचान की तरफ से नाला ऊपर की तरफ पुराने कार्यकाल में बन गया था, लेकिन उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं और ये जो पानी का बहाव जो है वापस मोहल्ले में नहीं जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए हम ये खुदाई का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही पुरानी समस्या है जो आज इन्होंने समाप्त की है। कई कहते हैं कि वो समस्या नहीं हटी, वो समस्या सब शहर की पुरानी है। चेयरमैन साहब जितने एक्टिव है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कितने साल पुरानी समस्या है? ये कितने साल पुरानी है? कम से कम 25 साल हो गए इसको। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शहर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रावण माह में भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और सोमवार के दिन की गई पूजा और अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो दोपहर तक अनवरत जारी रहेगा। इस दौरान भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं कई श्रद्धालु आग, दूध, पुष्प आदि चढ़ाकर भगवान शिव को रिझाने का प्रयास करते हैं। कई भक्तों ने सोमवार तो वहीं कई भक्त पूरे श्रावण मास में उपवास रखकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। श्रावण में श्रद्धालु कांवड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी करते हैं। शहर के परमाणा ताल स्थित भूतनाथ मुक्तिधाम, रेलवे स्टेशन स्थित महामंडलेश्वर शिवालय, रामचंद्र पार्क स्थित रामेश्वरम शिवालय, समाधि स्थल स्थित शिवालय, पंडितपुर गोगामेड़ी स्थित रामेश्वरम शिवालय, प्राचीन भूतनाथ मंदिर, भानीदोरा स्थित शिवालय सहित कई शिवालयों में अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं कई शिवालयों में रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। वहीं भानीदोरा स्थित शिव मंदिर में पूरे श्रावण विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मोहल्ले की बालिकाओं द्वारा झांकियों की प्रस्तुति दी गई तथा सामूहिक आरती का आयोजन हुआ। महोत्सव में प्रति सोमवार कांवड़िया अलग अलग स्थान से जल ला करके भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं तथा प्रवासी श्री परमेश्वर जी सराफ 11 विद्वानों के द्वारा यहाँ अभिषेक करवाएंगे तथा उसी दिन सायंकाल 1001 दीपकों के द्वारा भगवान सदाशिव की महाआरती का भी आयोजन रखा गया है। इससे पहले प्रतिदिन भक्त लोग आकर के और प्रातःकाल पूजा करते हैं। दिन में सारे दिन कीर्तन, भजन तथा अन्य कार्यक्रम शिवालय में चलते रहते हैं और भक्तों के कल्याण के लिए नाना प्रकार की बातें, जिससे कि उनको सामाजिक तथा धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र मास श्रावण में इन दिनों शहर के विभिन्न शिवालयों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सदार शहर बाईपास सड़क मार्ग से शिवबाड़ी से कावड़ में जल भरकर महिलाओं व पुरुषों का जत्था पोदार कुएं के पास स्थित बगीचे में पहुंचा तथा भगवान शंकर का अभिषेक किया। उक्त स्थान पर सावन माह में प्रतिदिन अभिषेक का कार्यक्रम भी चल रहा है तथा शाम के समय सामूहिक आरती का आयोजन भी किया जा रहा है। 3 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए तथा भगवान शंकर व पार्वती की झांकी भी सजाई गई। इस मौके पर प्रकाश पारिक, राधेश्याम रवासे वाले, बजरंगलाल शर्मा, गौरीशंकर कम्मा, शंकर कम्मा, दुर्गादत्त गोयनका, पवन गोरीसरिया, प्रदीप गोरीसरिया सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। सब शिव बगीचे से हम लोगों ने कावड़ लेके आए हैं। सावन के पावन माह में पोदार बगीचे में जो शिव मंदिर है उस पर। कितनी महिलाएं थी कावड़ यात्रा में? 40 से 50। अब इस जल से आप क्या करेंगे? अंदर शिव जी के ऊपर चढ़ा के अभिषेक। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 5 की पूरक परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ हुई।
प्रथम दिन दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। ब्लॉक स्तरीय प्रभारी एवं एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि रतनगढ़ ब्लॉक में कक्षा 8 से पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 185 एवं कक्षा 5 में पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 112 है। चौहान ने बताया कि कक्षा 8 में पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का एकमात्र ब्लॉक स्तरीय सेंटर राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल है एवं कक्षा 5 की पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहर में राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में उक्त परीक्षा संपादित करवाई थी। कक्षा 5 की 16 व कक्षा 8 की परीक्षाएं 18 अगस्त को संपन्न होगी। शहर के गुजरों की ढाणी में 22 वर्षीय विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के प्रकरण में सोमवार को पुलिस में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मृतका के पिता मलसीसर निवासी 59 वर्षीय मजीद तेली की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी बेटी अफसाना का निकाह 25 अक्टूबर 2021 को गुजरों की ढाणी निवासी तालिब के साथ हुआ था। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन कम दहेज में रुपए लाने की बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। जब उक्त बात विवाहिता अपने परिजनों को बताई तो उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों से समझाइश की, लेकिन उक्त लोगों ने विवाहिता को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया तथा पति तालिब व विवाहिता के साथ जाहिदा अपने पीहर पक्ष के लोगों के उकसाने पर उसके साथ मारपीट करते। विवाहिता ने 5 व 6 अगस्त को फोन पर पिता को उसके साथ मारपीट करने की बात कहते हुए बताया कि उन लोग उसकी कभी भी हत्या कर सकते हैं, यहाँ से ले जाओ। जिस पर पिता ने महाराष्ट्र के भिवंडी में होने की बात कहते हुए 10-15 दिन में आने को कहा, लेकिन 7 अगस्त की शाम को उसकी मौत की सूचना मिली। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि शव को ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही फंदे से उतार लिया। पुलिस ने दहेज हत्या व प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जाँच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। 304 के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 साल से भी कम इनकी शादी को हुआ था, महिला की शादी को, और फांसी खा करके मरना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम के नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट इकाई द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रभारी राजीव मंगलहारा ने रक्षाबंधन त्योहार एवं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का विस्तृत चर्चा की। पार्षद रामकिशन माटुलिया ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा 11 अगस्त को 1 से 10 तक की बालिकाओं की सुकन्या योजना के तहत खाते खुलवाकर उसमें पैसे जमा करवाए जाएंगे तथा उसके बाद उन बालिकाओं से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगे का वितरण किया जा रहा है तथा 15 अगस्त को ट्रस्ट के कार्यालय में ध्वजारोहण होगा। इसके अलावा अगस्त माह में आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी हर्षोल्लास के साथ मनाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अतुल वर्मा, पवन सोलंकी, संतोष माटुलिया, यशपाल माटुलिया, कैलाश, रवि, गोपाल प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित। इकाई रतनगढ़ की ओर से आज यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमने निर्णय लिया है। हमारे लोक सेवा ज्ञान ट्रस्ट के संयोजक राजीव जी मंगलारा की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है सबने मिलकर कि हम जो अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और आने वाली 15 अगस्त तक हम रतनगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा बांटेंगे और उनसे जिस घर के भी सदस्य को तिरंगा दिया जाएगा उनसे निवेदन करेंगे कि जो 13 से 14 और 15 तारीख तक 3 दिन तक ये अभियान हमारा चलेगा, जिसमें हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो हम इस अभियान के तहत मनाएंगे। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट की बैठक चुरू रोड स्थित गोपाल वाटिका में हुई। इस दौरान अमृत महोत्सव में सहभागिता के लिए सभी सदस्यों ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की शपथ ली। साथ ही शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों की भी प्रस्तुति दी गई तथा क्लब के सदस्यों को तिरंगे का वितरण किया गया। क्लब के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा, विष्णुदत्त पुजारी, पवन कुमार तोशावर, ज्योति पारीक व सावरमल भून कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि थे। मोहम्मद अनवर कुरैशी ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। इस दौरान मनोज जोशी व शंभुदयाल सोनी का क्लब की सदस्यता ग्रहण करने पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों एवं उनकी कोच दिव्या शर्मा, कोमल सोनी, पशु चिकित्सक हुंटाराम मीणा तथा मेधावी छात्रा मेघा शर्मा का माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। डॉक्टर मीणा ने गोवंश में फैल रही लंपी वायरस की जानकारी दी। इस अवसर पर पवन पचलंगिया, धर्मचंद सिसोदिया, ओम प्रकाश गोदारा, सुगनचंद मंडार, महेंद्र शर्मा, दौलत राम दायमा, हर्ष यादव, दारा सिंह पड़िहार,
गोपाल ब्राह्मोलिया, सुभाष भून, भीमराज प्रजापत, संजय मुरारका, सुखदेव सांखोलिया, श्रवण सोनी, नवीन वर्मा, डॉक्टर कैलाश सोनगरा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन एडवोकेट संजय कटारिया ने किया। क्षेत्र में इन दिनों चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रविवार की रात एक मंदिर सहित 2 मकानों में चोरों ने दस्तक दी तथा 2 स्थानों पर घटना को अंजाम देते हुए 10 लाख रुपए से अधिक रुपए के सामान एवं नकदी की चोरी हुई है। सूचना पर 3 स्थानों पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 31 में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर के सामने रहने वाले 50 वर्षीय राजकुमार चौधरी अपनी पत्नी श्वेता, 18 वर्षीय पुत्री हिमानी व 16 वर्षीय शिवानी तथा 11 वर्षीय बेटे तरुण के साथ अपने ससुराल सदार शहर गए हुए थे। चौधरी दंपति रविवार की सुबह सदार शहर गए थे तथा उसी रात पीछे से चोरों ने मकान की ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया तथा सामान को बिखेर दिया। घटना का पता लगने पर मोहल्ले के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा मकान मालिक को सूचना दी। चोरों ने घर में खड़ी स्कूटी सहित 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी रुपए चुरा लिए। वहीं मकान से सटी हार्डवेयर की दुकान का भी ताला तोड़कर गले से नकदी की चोरी की है। दूसरी घटना परमाणा ताल स्थित हरिराम मंदिर में हुई है। मंदिर में लगे चांदी के 3 छत्र तथा दान पात्र में रखी नकदी की अज्ञात ने चोरी कर ली। इसके अलावा समाधि स्थल के पीछे एक मकान में भी चोरों ने प्रवेश किया, लेकिन वहां जाग होने की वजह से चोर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उक्त घटनाएं रात 12:30 से 2 बजे के बीच की है, जिसमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारी चोरी हुई, हम सुबह गए थे, सरदार से गए थे, 12 बजे तक पहुंचे थे वहाँ पे। फिर हम रात को वापस आने की बात थी, लेकिन वहाँ पे बारिश आ गई थी तो हम लगा नहीं पाए थे, टूट गए हैं इसलिए। लेकिन मेन गेट का ताला तो खुला हुआ नहीं था, अंदर का ताला खुला हुआ था। फिर मैं अंदर एक गेट और उसका भी ताला टूटा हुआ था, दुकान का भी ताला टूटा हुआ था और अंदर सीढ़ियों का ताला भी टूटा हुआ था। फिर हम लोग अंदर आए तो अंदर रूम खुले हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था और उसके अंदर सोना चांदी और सारे पेपर्स वगैरह थे, केस था, वो सारा निकल गया। केस कितना था? केस अलग अलग जगह पर रखा हुआ था, ये अलमारी के अंदर ही। एक में तो 90,000 थे और 50,000 थे अलग, और खुले केस भी थे, काफ़ी थे पैसे, खुले पैसे भी थे, लगभग 1.5 लाख के आसपास। हाँ, लगभग 1.5 लाख के आसपास थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकीय जालान कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाकर उनका सहयोग किया। कॉलेज में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद प्रवेश फॉर्म जमा करवाने के लिए विद्यार्थियों की कतारें लग रही हैं। ऐसे में आवेदन पत्र जमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य विभिन्न जानकारियों के अभाव में विद्यार्थी कॉलेज में असमंजस की स्थिति में रहता है। परिषद द्वारा लगाया गया हेल्प डेस्क आवश्यक दस्तावेजों सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करवाते हुए विद्यार्थियों के प्रवेश फॉर्म को जमा करवाने में उनकी सहायता प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर परिषद के विशाल स्वामी, महेंद्र सारस्वत, गंगा सिंह राठौड़, अतुल मिश्रा, जितेंद्र महर्षि, कमल गुज्जर, पीयूष शर्मा, जितेंद्र जालान, राहुल सिंह, प्रवीण हर्षवाल, धीरज शर्मा, निकित शर्मा, अभिषेक सैनी, लोकेश जोशी, सुभाष जाट, कृष्ण राठौड़, तन्मय हर्षवाल, शुभम सिंह, गजानन प्रजापत, निर्मल पांडे, हर्ष खीतान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रावण माह के अंतर्गत परमाणा ताल स्थित भूतनाथ शिवालय एवं भानीदौरा स्थित शिवालय में रात्रि जागरण का आयोजन मंगलवार की रात किया जाएगा। भूतनाथ भक्त मंडल की तत्वाधान में आयोजित जागरण में संत प्रकाश दास महाराज अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं भानीदौरा स्थित शिवालय में चीमा बाबा भगवान शंकर को रिझाएंगे। दोनों कार्यक्रम को लेकर आयोजनकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के चलते वार्ड संख्या 42 में हांडिया बाबा बगीचे के पीछे स्थापित कॉलोनी के रस्तों में मिट्टी का कटाव होने से गड्ढे बन गए, जिससे वार्ड वासियों सहित राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के लोगों ने इस समस्या से कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत को अवगत करवाया तो सारस्वत, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, साबिर अली व रामगोपाल चौधरी मौके पर पहुंचे तथा लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और शीघ्र ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर वार्ड के राजकुमार सोनी, रमेश कुमार प्रजापत, दौलत राम सिहाग, योगेश भार्गव, मनीष भार्गव, प्रेम भार्गव, नवरतन, लखन, सचिन, बनवारी लाल शर्मा, निरंजन, नरेश, बाबूलाल मेघवाल, मंगलाराम सोडा सहित कई लोग उपस्थित थे। पुलिया संख्या 4 के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि भक्ति से मनुष्य के भाव बदलते हैं तथा जीवन आनंदमय हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम जितनी वस्तुएं देखते हैं उसमें सुख नहीं है, क्योंकि धन की इच्छा मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। व्यक्ति के पास धन जब बढ़ता है तो वह अपने साथ अनर्थ लेकर आता है। धनी व्यक्ति के मन में कठोरता आ जाती है, दया, उदारता व प्रेम की भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज्यादा धन वाला व्यक्ति सबसे भय खाता है। सुख के लिए एकत्रित किया हुआ धन कभी कभी दुखदायी भी बन जाता है। महाराज ने कहा कि भगवान की कथा जितनी बार सुनी जाए उसमें नवीनता मिलती है। भगवान की लीलाओं को सुनने से मन की कामनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है और व्यक्ति का भक्ति में मन लग जाता है, जिससे प्राणी का कल्याण होता है।
कथा में उन्होंने कृष्ण की बाल लीला, नंदोत्सव, बकासुर, कालिया वध, गोवर्धन पूजा के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान रामरतन प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा पंडाल में बीती रात राधा माधव सत्संग मंडल के सदस्यों ने कीर्तन किया। इससे पूर्व बच्चों को गीता पठन का अभ्यास भी करवाया गया। कथा में डॉक्टर वेद प्रकाश पुरोहित, डॉक्टर अरविंद शर्मा, सोमल माटोलिया, सतीश हरिद्वाल, देवीदत्त हारित, हरिप्रसाद हर्षवाल, दीनदयाल खीतान, संजय पुरोहित, बिदासर पालिका अध्यक्ष सीताराम भूबरिया, हंसराज भूबरिया, लेखराम प्रजापत, प्रमोद सोनी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में हनुमान व्यायामशाला इंडोर हॉल में विभिन्न आयु वर्ग की जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक होगा। संघ के सचिव गोविंद स्वामी ने बताया कि 15, 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग की बालक बालिकाओं, सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, महिला पुरुष इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। आयोजन समिति के दिनेश सोनी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक खिलाड़ी 10 अगस्त तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। संघ के कोषाध्यक्ष विनोद सोनी ने बताया कि प्रतियोगिता में केवल चुरू जिले के खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं तथा चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाएंगे।